हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशे मेकअप अकेडमी। मेरा नाम वैष्णवी है एंड आज हम सेमी कट क्रीज आई मेकअप सीखेंगे फ्यूजन कलर्स के साथ। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइट शेड का कंसीलर लेके उसे पूरी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। ये जो कंसीलर है ये हुडा ब्यूटी का है एंड इसका जो शेड है वो है कोकोनट फ्लेक्स 10N। अब ये कंसीलर हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि जनरली इंडियंस की ना आईलिड थोड़ी पिगमेंटेड होती है, तो अगर हम डायरेक्टली कोई भी आई शेडो लगा देंगे तो उसका कलर अच्छे से दिखेगा नहीं। इसलिए कलर्स की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम कोई कंसीलर या फिर आप फाउंडेशन भी ले सकते हो, लाइट शेड का या अपने सेम स्किन टोन का भी। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश लिया है। ये सबसे बड़ा आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है एंड इससे पिंक कलर लेके मैं जस्ट अपनी ब्राउ के नीचे राउंड मोशन में कलर डिपॉजिट करूँगी। ये जो ब्रश है ये सोशे ब्रशेस में से मैंने लिया है एंड अगर आपको सोशे की ब्रश किट परचेज करनी हो तो उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर सारी डिटेल्स मेंशन कर दी है। अब हम इस कलर को अप्लाई करने के बाद उसी जगह पे जहाँ पे हम ये पिंक कलर अप्लाई कर रहे हैं ना, वहाँ पे एक पर्पल कलर भी अप्लाई करेंगे और ब्रश जो होगा वो अगेन हम यही चूज़ करेंगे। जनरली आपको 3 ब्रशेस की नीड पड़ती है आई शेडो ब्लेंडिंग के लिए, एक सबसे बड़े साइज़ का, एक मीडियम साइज़ का एंड एक सबसे छोटे साइज़ का। सबसे बड़े से हम जनरली लाइट एंड ब्राइट शेड्स अप्लाई करते हैं एंड सबसे ऊपर वाले एरिया में अप्लाई करते हैं। जैसे ये सबसे बड़ा आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है तो यहाँ से सबसे पहले हम बेस कलर अप्लाई कर रहे हैं। आई शेडो की ब्लेंडिंग करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप ब्रश को जितना पीछे से पकड़ोगे ना, ब्लेंडिंग उतनी अच्छी और सॉफ्ट होगी। क्योंकि काफ़ी बार हम क्या करते हैं, ब्रश को ना सबसे आगे से पकड़ लेते हैं, उससे ना बहुत हार्श लाइंस बन जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का ब्रश ले लिया है एंड इससे मीडियम शेड्स हम डिपॉजिट करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने एक ब्राउन शेड ले लिया एंड उसको मैं डिपॉजिट कर रही हूँ अपनी क्रीज लाइन पर। अब क्रीज लाइन क्या होती है, जब आप आई ओपन करते हो ना तो एक स्किन की ना लाइन पड़ती है, उसको कहते हैं हम क्रीज लाइन। वहाँ पे यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक ब्राउन शेड डिपॉजिट किया है ताकि जो बैकग्राउंड है सेमी कट क्रीज का वो थोड़ा इंटेंस हो जाए एंड जितना बैकग्राउंड डार्क या इंटेंस होगा ना सेमी कट क्रीज उतनी अच्छी लगती है। अब सबसे छोटे ब्रश से यहाँ पे मैं सबसे पहले मरून शेड ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने मरून शेड पिक किया, आउटर कॉर्नर से लेके मैं इनर कॉर्नर तक आऊँगी राउंड मोशन में ब्लेंड करते हुए। ये बेसिकली हम क्रीज लाइन के पास कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखो हमने अलग अलग कलर्स यूज़ करे हैं ना, जैसे पिंक, पर्पल, मैरून, ब्राउन। तो ये क्या बन गया, फ्यूजन बन गया अलग अलग कलर्स का, यानी अलग अलग कलर फैमिलीज़ का। अब यहाँ पे मैंने एक मून ब्रश लिया है। मून ब्रश फ्लैट ब्रश होता है एंड उससे गोल्डन शिमर पिक करके मैं एक सेमी कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ। हम यहाँ बिना कंसीलर के सेमी कट क्रीज बना रहे हैं। ये भी काफ़ी आसान होती है, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजीली बनानी आ जाएगी। जनरली ये ब्राइडल मेकअप पर भी हम करते हैं या आप पार्टी मेकअप में भी कैरी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सेमी कट क्रीज वाला ब्रश है ये आपको किसी भी प्रोफेशनल ब्रश किट में अवेलेबल मिल जाएगा। इनफैक्ट हमारी जो ब्रश किट है उसके अंदर ऐसे 2 अवेलेबल हैं ताकि आराम से आप कंसीलर से भी सेमी कट क्रीज बना सको एंड जनरली अगर आपको शिमर से ही बनानी है तो आप शिमर से भी आराम से बना पाओगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको थोड़ा पीछे तक लेकर जाएंगे। सेमी कट क्रीज में बेसिकली हम रेनबो की शेप देते हैं, लेकिन आधी, मतलब सेमी कट क्रीज यही होता है कि आप हाफ रेनबो बना रहे हो। उसके बाद हमने जो सबसे छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लिया था उससे हम एंड में मैरून शेड वापस पिक करके शिमर एंड लास्ट के मैट शेड को आपस में मिक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का शैडो पिगमेंट ले लिया है ताकि मैं जो भी मैं ग्लिटर अप्लाई करने वाली हूँ ना उसको स्टिक कर सकूँ, क्योंकि जो लूज ग्लिटर्स होती है ना उनके अंदर वैक्स नहीं होती है तो वैसे स्टिक नहीं हो पाती। तो ये हमने पहले शैडो पिगमेंट अप्लाई कर दिया है। आप चाहो तो ग्लिटर स्टिक करने के लिए शैडो पिगमेंट की जगह ना और भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, जैसे लिक्विड लाइनर फैला के लगा लो तो उस पर भी ग्लिटर स्टिक कर सकते हो। लिप बाम भी हल्की सी यूज़ कर सकते हो। ग्लिटर ग्लू भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके अलावा ब्लैश ग्लू से भी स्टिक कर सकते हो। तो आपके पास बहुत वेज है। एनीवे, अब यहाँ पे मैंने NYX की लूज ग्लिटर ले ली है। इसका शेड है MGLI05, ये मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी। इसको अगेन हमने वही मून ब्रश से पिक करना है एंड इनर कॉर्नर की साइड पे मैं इसको डिपॉजिट करूंगी, क्योंकि फ्यूजन आई मेकअप का मतलब होता है कि आप अलग अलग कलर फैमिलीज या अलग अलग कलर्स मिक्स करके एक प्रॉपर आई मेकअप क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले इनर साइड पर मैं एक गोल्डन शिमर अप्लाई कर रही हूँ एंड देन गोल्डन ग्लिटर। इसके बाद पीछे वाली साइड पे मैंने हल्की सी ब्रॉन्ज शिमर अप्लाई करी थी एंड अब ब्रॉन्ज ग्लिटर अप्लाई करूँगी। ये जो ग्लिटर है दूसरी वाली ये फॉरएवर 52 की है एंड इसका भी मैं शेड नीचे मेंशन कर दूँगी।
आपको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके लगाना होता है, तो ध्यान रखना एक जगह पैच मत मार देना। अब इसके बाद यहाँ पे मैं लिक्विड लाइनर ले रही हूँ। ये लोकली मैंने परचेज़ किया था एंड काफ़ी अच्छा है, गोल्डन कलर का है ये। इससे मैं सेमी कट क्रीज जो मेरी शेप बनी हुई है ना, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी। तो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब आप सेमी कट क्रीज बना रहे होते हो ना, तो इसको ना टिप से ही चलाना, ज़्यादा ना लेटाना मत ब्रश को, क्योंकि जितना ज़्यादा लेटा दोगे ना आप, उतना ज़्यादा थिक लाइंस बनने लग जाएंगी। ओके, यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, क्योंकि आपको भी टाइम लेना पड़ेगा इसको आराम से क्रिएट करने के लिए। जितना जल्दबाजी में करोगे उतना ख़राब हो जाता है, इसलिए अपना टाइम लो, लेकिन ज़्यादा डर के मत लगाना, वरना लाइंस हिलने लग जाती हैं बहुत और रफ बनेगी। इसको भी अगेन आपको थोड़ी सी रेनबो की शेप में लेके जाना है, एंड अगर आप इसको एकदम पीछे तक भी लेके जाना चाहते हो आईलेट के, तो लेके जा सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेप के बाद यहाँ पे मैंने इंकलॉट का जेल लाइनर ले लिया है। ये बहुत ही अच्छा जेल लाइनर है, लगभग 1800 रुपये का आता है ये, 1800 का। एंड इसको मैं अपने आई लाइनर ब्रश पे पिक कर रही हूँ। एंड अब हम यहाँ पे विंग लाइनर बनाएंगे। विंग लाइनर बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक वाटर लाइन जो होती है मेरी, उसकी एक्सटेंशन क्रिएट कर रही हूँ। वाटर लाइन वो होती है जहाँ आप काजल अप्लाई कर रहे हो, एंड उसकी एक्सटेंशन थोड़ी सी ऊपर की साइड पे जाएगी। फिर आप ना एकदम से पूरा विंग मत बना देना, वरना अगर ऊपर नीचे करना हुआ ना तो आप बाद में कर नहीं पाओगे। तो पहले हल्की सी लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद जैसे नॉर्मली आप कोई लाइनर लगाते हो अपनी पूरी लैश लाइन पर, वैसे आप उसको अप्लाई करके फिल कर लो, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। आपको जितनी थिकनेस रखनी है आप पहले उतनी थिकनेस रख लो आराम से, ताकि बाद में जो भी आपको लाइनर लगा के फिक्सिंग करनी हो आप आराम से कर सको। लाइनर के लिए जो ब्रश होता है ना, वो सबसे पतला होता है, लाइक जो आपका पेन होता है ना, पेन की टिप जितना पतला होता है। तो ध्यान रखना कि लाइनर ब्रश जितना पतला होगा ना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अलग अलग शेप्स बना पाओगे उससे। अब जब मैंने पूरा लाइनर क्रिएट कर लिया है, इसके बाद मैं फिक्सिंग करूँगी पहले, कि जो भी रफ लाइंस हैं मेरी उनको मैं फिक्स कर दूं। वापस से आपको थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना पड़ सकता है, बट देखो हाई एंड में जितना अच्छा आपको लाइनर मिल सकता है ना इंग्लॉट, उतना अच्छा है। काफ़ी पिगमेंटेड भी है और एप्लीकेशन भी इजीली हो जाती है, सूख भी जल्दी जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और ड्राई नहीं हो रहा और घंटे लग रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब एक बार जब आपने पूरा लाइनर क्रिएट कर लिया हो अच्छे से, उसके बाद अपना विंग बना सकते हो पीछे की साइड से, जैसे अब मैं क्रिएट कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। आपको एक बार विंग, जब आपने लाइनर बना लिया, पूरा विंग क्रिएट कर लिया, तो आप ना जस्ट टिप से हल्का हल्का उसको पीछे ड्रैग कर सकते हो और आराम से इस तरह विंग बन जाता है। जैसे ये देखो, मैंने हल्का सा जस्ट टिप से ड्रैग किया है, ज़्यादा नहीं कर रही मैं, एंड ईजीली इस तरह से विंग बन जाता है। इसके बाद मस्कारा की बारी है। तो यहाँ पे मैंने टू फेस्ड का बेटर दैन सेक्स के नेम से मस्कारा आता है, वो लिया है। इसकी वॉन्ड ना बहुत अच्छी है, एंड इसकी वॉन्ड ऐसी है जो ना लैशेस बहुत ही वॉल्यूमनस बना देती है, यानी वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऐड कर देती है। तो इसीलिए मैंने मस्कारा यूज़ किया है। मस्कारा को हम पूरा आई मेकअप करने के बाद यूज़ करते हैं, क्योंकि आई मेकअप करते हुए ना बहुत पार्टिकल्स डस्ट ऑफ होके आपकी लैशेस पर लग जाते हैं। तो लैशेस, सपोज करो ऊपर मैं रेड कलर का आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ, तो वो झड़ के ना मेरी लैशेस को भी रेड कर देगा। इसीलिए आपको वो क्लीन करने के लिए मस्कारा यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरा मस्कारा अप्लाई कर दिया है, एंड इनफैक्ट लोअर लैश लाइन पे भी मैंने साथ साथ लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं NYX का जंबो के नेम से काजल आता है, ये काजल मैं अप्लाई करूँगी अपनी वाटर लाइन पर, एंड इसको थोड़ा सा ना स्मज करते हुए लगा रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है एकदम वाटर लाइन पे लगा दिया, ताकि बाद में मैं अच्छे से कलर भी ऐड कर सकूँ। अब यहाँ पे मैंने पेंसिल ब्रश ले लिया है, एंड इस पेंसिल ब्रश में मैं सबसे पहले एक मरून सा शेड लेके उसको डिपॉजिट कर रही हूँ एकदम काजल के नीचे। ज़्यादा ड्रैग मत करना, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके लगाओ तो वो बेटर रहेगा। अगर आप लोअर लैश लाइन के लिए इससे बड़ा ब्रश लोगे तो उससे आपको ही दिक्कत आएगी, क्योंकि काफ़ी बार ना लोग गलती से इससे बड़ा ब्रश यूज़ कर लेते हैं। तो आप जितना बड़ा ब्रश यूज़ करोगे ना उतना ज़्यादा वो फैलता रहेगा, और आई शेडो ना आपके कंट्रोल में नहीं होगा कि आपको कितनी थिकनेस रखनी है उसकी। तो इसलिए ट्राई करो थोड़ा छोटा ब्रश यूज़ करो, लेकिन फ्लफ़ी भी होना चाहिए। मतलब आई लाइनर ब्रश मत यूज़ करना, क्योंकि वो बहुत ही पतला है और ब्लेंडिंग नहीं कर पाएगा। अब इसी स्मजिंग ब्रश से, पेंसिल ब्रश से मैंने ये इसको छोटा, मतलब स्मॉल स्मजिंग ब्रश भी बोलते हैं और पेंसिल ब्रश भी बोलते हैं, तो उस चीज़ को माइंड मत करना। उसी से मैंने इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन पे हाइलाइटिंग कर दी है गोल्डन शिमर से।
अब लैशेस को स्टिक करने के लिए यहाँ पे मैंने डुओ की लैश ग्लू ले ली है। डुओ की लैश ग्लू ना सबसे बेस्ट है इस मामले में कि अगर आपको किसी भी तरह की लैश स्टिक करनी है ना, या आराम से स्टिक कर देगा। मतलब इसको आप इनफैक्ट ग्लिटर स्टिक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बट एनीवे, ये जो डुओ की लैश ग्लू है ये अप्रॉक्सीमेटली 700 to 800 के अराउंड मिल जाती है मार्केट में, लेकिन थोड़ी ढंग की जगह से परचेज़ करना जहाँ से आपको लगता है कि प्रोडक्ट्स ओरिजिनल मिलते हो, क्योंकि इसके ना मतलब नकली प्रोडक्ट बहुत मिलते हैं। मतलब डुओ की लैश ग्लू ना आपको फेक बहुत ईजीली अवेलेबल मिल जाएगी, तो वो अच्छी नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना ओरिजिनल ही परचेज़ करो, वो बेटर है। ओके, यहाँ पे मैंने दोनों ही साइड पर अपनी लैशेस स्टिक कर ली हैं आराम से। एंड ये देखो इजीली कितनी भी भारी लैशेस हो आराम से स्टिक कर देगा। एंड जब तक आप निकालोगे नहीं तब तक ये निकलती भी नहीं है। एंड जिनको इनर कॉर्नर में दिक्कत आती है लैशेस स्टिक करने में कि इनर कॉर्नर से निकल रही है, वो इशू भी नहीं आएगा। तो ये आराम से स्टिक हो गई एंड ये पूरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। या आप किसी भी पार्टी मेकअप या वेडिंग में, या फिर आप इनफैक्ट गेस्ट भी हो किसी वेडिंग में, या आपके खुद के घर में शादी है, तो आप आराम से इसको क्रिएट कर सकते हो। या इनफैक्ट अगर आपको किसी ब्राइड को भी देना हो ये, तो आप खुद देखो, आप आराम से किसी ब्राइड को दे सकते हो। तो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। एंड अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हमने और भी मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड इनफैक्ट हेयर ट्यूटोरियल्स भी पोस्ट करे हुए हैं, आप उनको जाके चेक कर सकते हो। एंड सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।